लड़की का कहना है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो आरज़ू, कोशिश और तमन्ना करता है। अच्छा ये बताएं कि आप स्पेशल पर्सन पैदाइशी हैं या बाद में हुई? पैदाइशी। फैमिली में सिर्फ आप ही हैं या और कोई भी है? नहीं, मेरी एक सिस्टर भी हैं और एक ब्रदर भी हैं जो डिसेबल हैं। आपकी उम्र तकरीबन कितनी है? 22 साल। और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ज्वाइन करते हुए कितनी देर हो? ये सेकंड सेमेस्टर है, मास्टर लेवल का। अल्लाह पाक जो देता है ना, मतलब एक चीज़ नहीं दी ना, उसके नेमल बदल कुछ ऐसा अता फरमा देता है कि हमारी वो कमी पूरी हो जाती है। इसलिए कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अगर फील होने भी लगे तो वो कहते हैं ना कि मायूसी कुफर है। कि आपकी व्हील चेयर को पूरी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं जाना हो तो कौन धकेल कर जाता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि दोस्त अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और वो भी खास करके अच्छे दोस्त। यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प आउट करते हैं क्लास तक जाने में, आने में। अगर कहीं और भी मूव ऑन करना हो, जैसे कि कैफेटेरिया, कहीं भी जाना हो, तो वो बहुत हेल्प आउट करते हैं। कि आपकी व्हील चेयर भी चोरी होगी? अगर किसी ने उठाई है तो उसकी कोई रीज़न होगी, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि किसने उठाई है। हो सकता है उसको भी ज़रूरत हो, वो भी कोई डिसेबल पर्सन हो। हंसते बेक्यास होती हैं, सूरतें गम शनास होते हैं, हो जिनके होंठों पे हंसी उनकी आंखें उदास होती हैं। अस्सलामुअलैकुम, तत्वीर मीडिया के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ आसिया परवीन के साथ, जो कि मास्टर की डिग्री हासिल कर रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा की स्टूडेंट हैं। आइए इनकी कहानी जानते हैं। इनकी ज़बानी के स्पेशल पर्सन होने के बावजूद भी ये अपनी तालीम को जारी रखे हुए हैं, और इस लड़की का कहना है कि इंसान को वही कुछ मिलता है जिसकी वो आरज़ू, कोशिश और तमन्ना करता है। आइए इनसे जानते हैं कि ज़िंदगी में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आज इनकी अचीवमेंट क्या है और कहां तक पहुंच चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहन कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। अच्छा ये बताएं कि आप स्पेशल पर्सन पैदाइशी हैं या बाद में हुई? पैदाइशी। पैदाइशी हैं जी। अच्छा, आपकी उम्र तकरीबन कितनी होगी? 22 साल। 22 साल हो गई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा ज्वाइन करते हुए कितनी देर हो? ये सेकंड सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर, मास्टर लेवल का। मास्टर लेवल। जी। अच्छा, बहुत सी ऐसी लड़कियां होती हैं कि जो स्पेशल पर्सन होने की वजह से या डिसेबल होने की वजह से हिम्मत हार जाती हैं और बीच रास्ते में अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, या वो कहती हैं कि शायद हम इस मुआशरे में नहीं जी सकती, हम इन तलखियों को नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो आपको अब तक क्या क्या मुश्किलात का सामना करना? देखिए भाई, मुश्किलात तो ज़िंदगी में हर जगह पे आती हैं। आप जहाँ भी चले जाएँ, चाहे आप घर पे हैं, चाहे आप घर से बाहर हैं, चाहे आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जिधर भी जाते हैं आपको मुश्किलात का सामना तो करना पड़ता है। लेकिन ये है कि हम डर कर इन चीज़ों को फेस ना करने की वजह से अगर हम पीछे हटते हैं तो क्या हम ठीक हो जाएंगे? ठीक है। आप नाज़रीन से मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई भी इस कंडीशन का शिकार है, जो कि घर में मौजूद है, बाहर नहीं निकलता इस डर से कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, उसको कितनी मुश्किलात होंगी, तो देखें जब आप घर से बाहर आते हैं तो आपको हर चीज़ फेस करना पड़ती है। लोगों के नज़रिए, लोगों के ख्यालात, लोगों की सोच, हर चीज़ को आपको फेस करना पड़ता है। इसके अलावा भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हर चीज़ को फेस करना सीखें, आगे बढ़ें, ना कि ये लोगों के डर से पीछे हट जाएँ। अच्छा आसिया, आप यूनिवर्सिटी आती हैं, व्हील चेयर पर आती हैं, तो कैसे ये होता है कि आप उसमें वैन में बैठती हैं, फिर अपनी क्लास में जाती हैं, और यहाँ तक कि मेरा ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी व्हील चेयर को पूरी यूनिवर्सिटी में अगर कहीं जाना हो तो कौन धकेल कर जाता है? ये अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कहते हैं ना कि दोस्त अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत होते हैं, और वो भी खास करके अच्छे दोस्त। यहाँ पे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, बहुत हेल्प आउट करते हैं क्लास तक जाने में, आने में। अगर कहीं और भी मूव ऑन करना हो, जैसे कि कैफेटेरिया, कहीं भी जाना हो, तो वो बहुत हेल्प आउट करते हैं। आपको जहाँ कहीं आपका दिल हो आपको लेकर जाते हैं? जी जी, अगर मैं ना भी जाना चाहूँ तो वो ले जाते हैं। अच्छा जी। बावजूद के जहाँ आप ना भी जाना चाहें आपको ज़िंदगी की सारी सैरें वो करवाते हैं? जी बिल्कुल, कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो वाकई कहते हैं कि ज़िंदगी को ज़िंदगी समझ के जीना चाहिए। ठीक है। अच्छा, आप स्टडी के अलावा घर में और क्या करते हैं? मैं दूसरी यूनिवर्सिटी से MA इस्लामिक स्टडी कर रही हूँ। इसके अलावा मैं स्टिचिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, उसके अलावा वो तो यूनिवर्सिटी में आप तालीम हासिल कर रहे हैं, एक में मास्टर की डिग्री हासिल कर रहे हैं और दूसरी में इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, वहाँ क्या कर रहे हैं? MA इस्लामिक स्टडी। MA इस्लामिक स्टडी कर रही हैं। जी जी, मेरा 3rd सेमेस्टर चल रहा है, 1 सेमेस्टर रहता है। कैसे ये सब कुछ मुमकिन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक हिम्मत देने वाला है। अगर इंसान कोशिश करे तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। ठीक है।
अच्छा बताइएगा कि जब आप इस मुआशरे में रह रही होती हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो जो अपनी ज़िंदगी की बहारें आपकी आंखों के सामने देख रहे होते हैं, और वो इंसान जो सेहतमंद इंसान है, तंदुरुस्त, जहाँ दिल करे वो पहुंच सकते हैं। कभी आपको ऐसा कोई फ़ील हुआ कि मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकती जो जैसे मेरी दूसरी क्लास फेलोज जाते हैं? जी, सम टाइम हो जाता है, ऐसा होता है, लेकिन फिर जब हम इस चीज़ को देखते हैं ना कि जो अल्लाह पाक जो देता है ना, उसके मतलब एक चीज़ नहीं दी ना, उसके नेमल बदल कुछ ऐसा अता फरमा देता है कि हमारी वो कमी पूरी हो जाती है। तो इसलिए कभी ऐसा फ़ील नहीं हुआ। अगर फ़ील होने भी लगे तो वो कहते हैं ना कि मायूसी कुफर है, तो मायूस नहीं होना चाहिए इंसान को। कुछ भी नहीं, मतलब नामुमकिन नहीं होता। अल्लाह पाक जो आपको नहीं देता ना, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी रीज़न होती है जो हमें उस वक्त समझ में नहीं आ रही होती, लेकिन ज़िंदगी में आगे चल के बाज़ जगहों पे हमें इस चीज़ का एहसास हो जाता है कि शायद अल्लाह पाक ने हमसे कोई ख़ास काम लेना था। अल्लाह पाक की हम पे कोई ख़ास नेमत करम नवाजी है, बिल्कुल। तो इसलिए फिर इन चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। कभी कोई ऐसा लम्हा आया हो कि जब आपकी आंखों से आंसू निकले हों और आप थोड़ी सी इमोशनल हुई हों कि मैं ऐसी क्यों? जी, हुआ है सम टाइम, लेकिन फिर जब इंसान, वो कहते हैं ना, जब सोचता है कि अल्लाह पाक जो करता है वो बेहतर ही करता है, वो इंसान के लिए कभी भी गलत, अल्लाह पाक जो इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, वो इंसान के लिए कभी कैसे गलत हो सकता है। लेकिन हो जाता है सम टाइम कि हमें ये फ़ील होता है कि हम दूसरों की तरह नहीं हैं। हम जैसे कि अब हमारी लाइब्रेरी है यूनिवर्सिटी की, अब सम टाइम हो माइंड के हम लाइब्रेरी जाएं, लेकिन वो जैसे कि आप सब जानते हैं कि वो ऊपर वाले पोर्शन में है, 2nd फ्लोर पे, हम वहाँ नहीं जा सकते। तो एक वो दिल में टीस उठती है, इंसान को फील होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, ऐसी ऐसी कभी कमी फील होती है आपको? जी। ठीक है। अच्छा मुझे बताइएगा कि आप मुझे बता रही थी कि ऑफ द कैमरा कि आपकी व्हील चेयर भी चोरी होगी, तो हकीकतन आपकी व्हील चेयर जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। ये हमारा माशरा ऐसा है कि जो देखें, अब हर इंसान को पता होता है कि जो बिल्कुल नॉर्मल पर्सन है उसको तो इसकी ज़रूरत नहीं हो सकती। अगर किसी ने उठाई है तो उसकी कोई रीज़न होगी, तो लेकिन मैं ये नहीं जानती कि किसने उठाई है। हो सकता है उसको भी ज़रूरत हो, वो भी कोई डिसेबल पर्सन हो, लेकिन उनको भी सोचना चाहिए था कि ये किसी ने रखी है तो अपनी ज़रूरत के लिए रखी है। अभी आप ये टूटी हुई व्हील चेयर के ऊपर जब इसको चलाती है तो किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है? कैसे इसको आगे धकेलने में क्या क्या? ये बहुत मुश्किल चलती है। अब जैसे कि सुबह हम लोग गाड़ी से उतरे तो हमें पता चला कि व्हील चेयर नहीं है, तो मुझे डॉम जाना पड़ा। जैसे कि आपको पता है डॉम बहुत दूर है, ये डॉम डिपार्टमेंट से लेके आए हैं। फिर वहाँ से एक फ्रेंड थी, वो इतनी दूर से धक्का लगा के इतनी मुश्किल से मुझे मेरे डिपार्टमेंट तक छोड़ के गई है। तो इस वजह से मुझे था कि जिसने भी उठाई है उसको चाहिए था, अब उसने ज़रूर यूज़ की होगी, और नॉर्मल पर्सन को उसकी क्या ज़रूरत हो सकती है, तो उसको चाहिए था कि वो वापस वहीं रख के जाता जहाँ से उसने ली थी। अच्छा कभी ऐसे हुआ है कि कहीं आपने मंजिल पर पहुंचना हो और आपको कोई छोड़ने वाला ना हो और आप वहीं पर बैठी इंतज़ार ही करती रही? जी हुआ है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है। जैसे कि अब घर पे होते हैं, सम टाइम कहीं कोई शादी वगैरह या कोई इवेंट आता है, कोई घर पे ना हो तो फिर वहाँ नहीं जा सकते, पॉसिबल नहीं होता। तब ये माइंड में आ रहा होता है कि अगर आज मैं ठीक होती तो अपने बाकी बहन भाइयों की तरह मैं वहाँ टाइम पे चली जाती। अच्छा क्या अचीवमेंट है ज़िंदगी में, क्या करना चाहती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे नेक्स्ट मेरा एमफिल का इरादा है, तो बाकी ये है कि इंशाल्लाह लेक्चरर बनना चाहती हूँ बचपन से ही। जी बिल्कुल। बाकी इसके अलावा बस फ़िलहाल तो एमफिल करने का इरादा है। जी। फिर ज़िंदगी में आइडियल कौन है आपका? मेरा आइडियल मेरे पेरेंट्स। आपके पेरेंट्स? जी बिल्कुल। उन्होंने हमेशा आपको हिम्मत दी? जी बिल्कुल। उन्होंने कभी ये फील ही नहीं करवाया कि मैं बाकी बहन भाइयों से कम हूँ या मेरे में किसी चीज़ की कमी है, बल्कि वो मुझे सबसे आगे रखते हैं, हर चीज़ में, हर काम में, हर बात पे। फैमिली में सिर्फ आप ही हैं या और कोई भी है? नहीं, मेरी एक सिस्टर भी हैं और एक ब्रदर भी हैं जो डिसेबल हैं। वो भी व्हील चेयर पे? जी भाई व्हील चेयर पे चलते हैं। सिस्टर वैसे मूव ऑन कर लेती है, लेकिन उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम है। अच्छा आप माशाल्लाह मास्टर कर रही हैं, फिर एमफिल की डिग्री हासिल करना चाहती हैं, इस्लामिक स्टडी में भी आप पढ़ रही हैं, तो बताइएगा कि उन लड़कियों के लिए क्या पैगाम है आपका जिनके पास अल्लाह तबारिक व तआला का दिया हो सब कुछ होता है, लेकिन वो जो कि वो कर नहीं पाती, और वो शायद ऐसी माँ बाप की बिगड़ी औलादें होती हैं कि जिनको सब कुछ मिला होता है लेकिन वो उससे इस्तेफ़ादा नहीं लेती? मेरा सबको यही पैगाम है कि देखें, एक तो हम जैसे इंसान, उसके लाइफ में जो स्टडी है ये बहुत इम्पोर्टेंट इसका रोल है। हर इंसान को वैसे स्टडी हासिल करनी चाहिए, जैसे कि वो हमारी हदीस है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो, और इसी तरह भी बहुत सी हदीसें हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम जैसा इंसान है उसको तो हर सूरत स्टडी हासिल करनी चाहिए। लेकिन बाज़ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको सब कुछ हासिल होता है, उनको हर किस्म की सपोर्ट होती है, लेकिन फिर भी वो स्टडी हासिल नहीं कर सकते, वो किसी बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, या उनकी जो होती है वो फ्रेंड्स
का जो फ्रेंड सर्कल उनका होता है वो बुरे लोग होते हैं, उनमें बैठते हैं तो फिर उनका स्टडी से थोड़ा सा माइंड हट जाता है, इसलिए उनको चाहिए किस चीज़ में इंटरेस्टिंग है, पोइट्री में, गाने में या फिर नात? पोइट्री में। पोइट्री में। चले मुझे कोई शेर सुनाए। गिरते हैं शाहसवार ही मैदाने जंग में, वो तुफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जैसे कि लामा इकबाल का मशहूर शेर है, खुदी को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तेरी रज़ा क्या। अच्छा, कोई ऐसा शेर जो आप किसी को डेडिकेट करना चाहिए और वो कुछ थोड़ा सा हट के हो, कुछ दिल पे लगने वाला, ऐसा है कोई? नहीं अभी तो कोई भी शेर नहीं। चले फिर भी ऐसा कुछ सुना दे, ऐसा कोई इकबाल के अलावा। इकबाल के अलावा जी। हसरतें बेक्यास होती हैं, सूरतें गम शनास होते हैं, हो जिनके होंठों पे हंसी उनकी आंखें उदास होती हैं। क्या बात है। ठीक है नाज़रीन, ये वो लड़की थी मेरे साथ जिसने अपनी माजूरी को कमज़ोरी नहीं समझा और वो कर दिखाया जो आजकल के सेहतमंद और तंदुरुस्त इंसान भी नहीं कर सकते। आप इनकी लाइफ के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। देखते रहें तत्वीर मीडिया।